इरफान अंसारी हिजड़ा है, हिजड़ा। क्या? इरफान अंसारी हेमंत सरकार का शिखंडी है, ये हिजड़ा है। दोस्तों, क्या इरफान अंसारी छक्का है? जी हां, मैं वही इरफान अंसारी जी की बात कर रहा हूं जो झारखंड के अभी स्वास्थ्य मंत्री है। मैं उन्हीं इरफान अंसारी की बात कर रहा हूं जो जामताड़ा के विधायक है। क्या इरफान अंसारी छक्का है? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझ पर कोई ब्लेम ना मरा जाए, मुझ पर कोई दोष ना मरा जाए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता जो कि सारठ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, झारखंड सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं विधानसभा में मीडिया के सामने कि इरफान अंसारी छक्का है। इतना बड़ा बात। दोस्तों, क्या बोले हैं पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप सुन लीजिए कि क्या बोले हैं हमारे बीजेपी के नेता रणधीर सिंह जी इरफान अंसारी जी को लेकर के। और इरफान अंसारी जी वहीं सामने भी खड़े थे। हमको तो समझ में नहीं आता है कि कोई भी इंसान अपने आप को इस तरीके से सामने रह के कैसे सुन सकता है यार। मतलब सामने रणधीर सिंह और यहां पे इरफान अंसारी, और रणधीर सिंह बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी छक्का है और इरफान अंसारी जी सुन रहे हैं और कह रहे हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। वीडियो क्लिप सबसे पहले देखिए। ये शिखंडी है, ये सरकार का शिखंडी है। ये क्या बात करेगा ये? इरफान अंसारी हेमंत सरकार का शिखंडी है, ये हिजड़ा है। Mind your language, Mr. Randir Singh. Mind your language. You have no any idea. You are stop it. ये हिजड़ा है। बीजेपी के लोगों को लौंडा बोलता है ये। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। ये एमएलए बताइए। ये एमएलए है ये बोलिए। ये सब सुन रहे क्या बोल रहे थे, किस तरह का जोर जोर से। देखिए, अब विपक्ष के लोग पागल हो चुके हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इतना निम्न स्तर की बातें हैं सदन में। आप बताइए, कल स्पीकर साहब ने साफ साफ नसीहत दिया इन लोगों को कि कम से कम आचरण में बदलाव लाइए। और मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं आप तमाम मीडिया से कहूँगा ऐसी बातें कम से कम मत चलाइए, बच्चे पर गलत असर पड़ता है। इरफान से आप इतना नाराज क्यों हो गए? देखिए, इरफान अंसारी ने मैंने देखा कल एक चैनल मीडिया में उन्होंने कहा है हम लोग को लौंडा कहा है। बीजेपी के विधायकों को ये टी शर्ट पहन के आते हैं, भगवा पहन के आते हैं, ये लोग लौंडा है। मैं कह रहा हूँ इरफान अंसारी हेमंत सरकार का ये क्या कहते हैं, वो हिजड़ा है, हिजड़ा। जब उन्होंने ये हिजड़ा है इरफान अंसारी। क्यों उन्होंने लौंडा कहा? वो लौंडा कहा तो इरफान अंसारी हिजड़ा है। इरफान अंसारी ने हम लोग को लौंडा कहा, इरफान अंसारी हिजड़ा है, हिजड़ा। उन्होंने क्यों किया? वो कहेगा उनको हम चुमा लेंगे। बाप रे बाप, राजनीति का असली चेहरा तो अभी आप देखे ही नहीं है। अभी तो आप सिर्फ इतना ही देखे हैं और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इससे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। देखिए। मत मानो, मत मानो, हल्की बातें मीडिया में कर दी थी। सभी भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारियों को इन्होंने लौंडा कह दिया था और इन्होंने भी रिलाइज की है। हाँ, तो हमको झोला छापी बोल दिए, बहुत कुछ हमको बोल दिए। तो आज फिर हम लोग दोनों ने, हमने भी कुछ इनके बारे में कह दिया। दोनों भाइयों ने, हम लोगों ने फिर रिलाइज किया कि नहीं, दोनों भाई का, हम लोग का इस तरह से हल्की बयान नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे गले मिले, होली बुरा मत मानो, होली है। आज होली का माहौल है, बुरा मत माने, होली है। होली में हम लोग एक दूसरे का मजाक किए, इसको आप लोग मीडिया वाले अन्यथा में नहीं लें। दोनों हमारे मित्र, क्लोज मित्र हैं। लेकिन चल रहा है सर। हाँ, अब चल रहा है, खत्म कीजिए, चल रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, रणधीर सिंह जी जो हैं, ये मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो इन्होंने जो अनाप शनाप बोला, मेरे बारे में जो बोला, और जब हमने इनसे डिस्कशन किया कि भाई ऐसा कोई बात मत बोलिए जिसे आचरण पे लगे, तो मैंने इनको तो कोई व्यक्तिगत नहीं कहा। अब इन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत कहा। मैंने कहा कि जिस तरह से इन लोगों का आचरण है, जो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, तो इस संबंध में मैंने कहा था। इनको व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा। और इन्होंने कहा कि नहीं, चलिए अब हमसे कहीं चूक हो जाता, आवेश में थोड़ा आते हैं और इनकी यही पहचान है, खूबसूरती भी यही है। जनता का कोई मुद्दा है, बहुत
एग्रेसिव उठाते हैं, तो हर मुद्दा को सोचते हैं कि एग्रेसिव उठा दें, लेकिन दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इनको समझाया है कि देखिए भाई, जिससे मैसेज गलत जाए तो हम लोग रियलाइज़ भी किए, और मैंने इनको कहा कि हम लोग की लंबी पारी है और कोई सुनिए ना, मेरा दवाई देखिए, दवाई तो कई दवाइयाँ हैं जो काम करती है, काम करती और है। अभी देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब बहुत ही मेहनती विधायक हैं, हमेशा क्षेत्र और राज्य की जनता के लिए लड़ते हैं। और कल कुछ इन्होंने हल्की बातें मीडिया में कर दी थी, सभी भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारियों को इन्होंने लौंडा कह दिया था, और इन्होंने भी रिलाइज की है। हाँ, तो हमको झोला छापी बोल दिए, बहुत कुछ हमको बोल दिए। तो आज फिर हम लोग दोनों ने, हमने भी कुछ इनके बारे में कह दिया, दोनों भाइयों ने, हम लोगों ने फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, दोनों भाई का हम लोग का इस तरह से हल्की बयान नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि अब इन्होंने कहा उधर से, तो इधर से काउंटर हमने किया था भाजपा की ओर से, और फिर दोनों का हम लोग का विधानसभा के बाद आज हम लोग मीडिया में आके दोनों भाई आके एक दूसरे के गले मिले। होली बुरा मन माना, होली है। एक बात और मैं एक बात और करना चाहिए, मीडिया है ना, मैं ये कह देना चाहता हूँ, रणधीर सिंह ठीक है अच्छे भाई हैं, लेकिन एक सुन तो लीजिए, लेकिन इन्होंने मेरी डिग्री पर सवाल उठाया। मैं ये मुझे औचित सही नहीं लगा। आपको बता दूं कि लुईस मरांडी मंत्री थी, उन्होंने मेरी डिग्री पर सवाल उठाया था, मैंने मानहानि का दावा किया था, बाद में माफ़ी मांगी थी वो। मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं MBBS MD क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। ये भाजपा के लोग मजाक में करते हैं ना, तो कम से कम मैं इनसे कहूँगा कि किसी के डिग्री पर, है ना, अगर आप ऑथेंटिक हैं, अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको प्रमाण देना होगा। उसी डिग्री के बेसिस पे आपने भी इलाज किया है। बिल्कुल, देखिए आज इतना देखिए ऐसा है, देखिए डिग्री जो है ना, इनका जो डिग्री है, इन्होंने आज तक हम लोग को नहीं दिखाया डिग्री, इनका डिग्री असली है कि नकली है। वो डिग्री हम लोग जांच करके चाहते हैं, जांच हो, और डॉक्टर साहब हम लोग को डिग्री दिखाएं, MBBS कहाँ से किया है, वो जानना चाहते हैं। मेरा डिग्री देखिए, मेरा डिग्री असली है, ये MCI, ये सुनिए ना, कहाँ बनाए, ये MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, एक मिनट सुनिए ना, इरफान अंसारी, एक मिनट सुनिए ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप इरफान अंसारी का जाके टेल निकाल लीजिए कि डिग्री असली है कि नकली है, दैट्स ऑल। उसके बाद, और सबसे बड़ा प्रमाण क्या दूं मैं, देखिए आज से 1 घंटा पहले कैसे आए थे और 1 घंटा के बाद कैसे आ रहे हैं, तो मैंने इलाज किया है इनको। वाह 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 वाह, चलिए तालियां तालियां तालियां। राजनीति इसी को कहते हैं। किसे कहते हैं कि पहले हम एक दूसरे को गाली देंगे। पहले इरफान अंसारी जी रणधीर सिंह जी को पर्टिकुलर नहीं, बीजेपी के नेताओं को लौंडा बोल गए, और उसके बाद रणधीर सिंह जी जो है वो इरफान अंसारी जी को छक्का बोल गए। और जब मीडिया में ये फैल गया, उसके बाद घेंटी जोड़ के गले मिल के हम दोनों तो भाई भाई है, अरे हम लोग बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इसे कहते हैं राजनीति, और इसी राजनीति के चक्की में पिसता है एक गरीब जनता। यही है सच्चाई। तो आप लोग, हाँ, सबसे पहले मैं इस वीडियो क्लिप की सच्चाई भी मैं बता दूं कि ये वीडियो क्लिप अभी की नहीं है, ये वीडियो क्लिप 2 साल पहले की है। अभी जो है वायरल होने लगा है दोबारा से, तो मुझे भी दिख गया है, तो मैंने भी इस पर वीडियो बना दिया। तो चलिए अब क्लियर हो गया कि इरफान अंसारी जी छक्का नहीं है। यार ऐसे मत बोला कीजिए रणधीर सिंह जी, आप मतलब गलत बात है यार। दोस्तों, सारठ जो देवघर जिला में पड़ता है, उसके विधायक रह चुके हैं हमारे रणधीर सिंह जी, बीजेपी के बड़े अच्छे नेता है, कृषि मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार में। और हमारे इरफान अंसारी जी के बारे में क्या बताएं, आपको तो सब पता ही है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या इरफान अंसारी जी को छक्का बोलना सही है, इस तरीके से बोलना चाहिए था। आप लोग अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। मेरा मानना यह है कि इस तरीके का बयानबाजी विधानसभा के बाहर नहीं होना चाहिए। भाई माननीय लोग हैं, उनको इस तरीके से छक्का बोलना सही नहीं है। और इरफान अंसारी जी भी तो सही नहीं बोले, लौंडा बोल दिए। लौंडा मतलब समझते हैं ना, जो नाचता है, तो बीजेपी के नेता लौंडा थोड़ी होता है। लेकिन खैर ये तो राजनीति है, यहाँ पर विवादों में रहेंगे तभी मीडिया में बने रहेंगे, यही राजनीति होता है। जनता से किसको मतलब है, सब टाइगर जयराम महतो थोड़ी होता है जिनको जनता से मतलब हो, जनता के दुखों से मतलब हो।
यहाँ पर सिर्फ विवाद करना है और मीडिया में एकदम चमकते रहना, यही सच्चाई है। चलिए आप लोग अपना राय विचार जो भी हो जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।